कि इस समय इस पर कोई भी फूल नहीं है और यही चीज़ हम डालने से इस पर भर भर के फूल आने चालू हो जाएंगे। तो वो क्या चीज़ है वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डालनी है। ये वाली निकली, देखो ये बिल्कुल कच्ची टहनी है ये वाली, और इसका पत्ता भी छोटा होगा। तो इसे मैं निकाल लिया हूँ भैया। तो आप लोग इस तरह से आराम से निकाल लोगे। देखो ये निकल गया पौधा। इससे ऐसा होता है कि इससे कैल्शियम बढ़ जाता है पौधे के अंदर। एलोवेरा ले लो और इस तरह से डुमका लो इसकी जड़ और इस तरह से घुस दो इसमें। हाँ भैया, सामने ये हमारा इस गमले में लगा हुआ हमारे ये आप सामने पौधा देख रहे हैं, ये मोंगरे का पौधा है। मतलब बेले का नहीं है, ये मोंगरे का पौधा है, क्योंकि मोंगरे पे बहुत मोटा फूल आता है और बेले पे कुछ छोटा फूल आता है। तो मैं इसके मोंगरे के बारे में आप लोगों को बताना जा रहा हूँ कि मोंगरे के पौधे पे ढेर सारे फूल लेने हैं, वो किसी तरीक़ा से लेने हैं। तो इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि इस समय इसका बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। क्यों कि अब जो हम इस पर ये भी चीज़ लगाएंगे, जो भी खाद पानी डालेंगे वो इसी टाइम डालेंगे। क्यों कि इस समय इस पर कोई भी फूल नहीं है और यही चीज़ हम डालने से इस पर भर भर के फूल आने चालू हो जाएंगे। तो वो क्या चीज़ है वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डालनी है। अब आपको क्या करना है इस गमले पौधे के बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका पुराना अगर पौधा हो गमले में लगा हुआ इस समय, तो आप इस समय उसकी पलटी या फिर उसकी कटिंग वगैरह जो भी करनी है वो इसी समय करनी है। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस तरह से मैं मोंगरे के पौधे को किस तरह से फूल लेने के लिए बढ़िया करके करता हूँ। तो देखो शुरुआत तो भैया ये है कि जैसा आपका अगर मोंगरे का पौधा हो और काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि ये बेल की तरह पहुँचता है और हमें गमले में फूल लेना पड़ता है, तो अब इस समय इसकी इतनी बढ़िया कटिंग होगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो आपकी अगर कोई भी इस तरह की टहनी हो तो इस तरह से आपको कट करनी है। जैसे मैंने ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप बिल्कुल बीच बीच में बिल्कुल कट कर दो और बेदर्दी के हिसाब से कर दो। तो ये बेल के तरह नहीं पड़ेगा, इस पर फूल इतना आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो मोंगरे के पौधे की जो है कटिंग करनी पड़ती है, जब भी उस पर फूल आता है, और नहीं तो आपके पौधे पर फूल नहीं आएगा मोंगरे के पौधे पे। ये बात पूरी अच्छी तरह से ध्यान कर लो, क्योंकि मोंगरे का पौधा जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बेल की तरह चलता है। जैसे किसी दीवार के सहारे से लगा दिया या किसी बांस के सहारे से ग्रिल के, तो वो पौधना चालू कर देता है। और आप लोग अगर इसकी कटिंग कर दोगे तो इस पर फूल इतने आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा दिया होगा एक दो बार मोंगरे के बारे में। तो आज मैं पहली बार फिर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखो इस तरह से मैं जो कटिंग कर रहा हूँ, कि जितनी इसकी पुरानी टहनी हो, जो नीचे से ब्रांच निकल रही हो और जो गंदी टहनी हो, वो बिल्कुल आपको पौधे को बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है। जैसे मैंने ये बिल्कुल साफ़ सुथरा कटिंग करके कर दूंगा। फिर इसके बारे में मैं इस पर खाद डालूंगा। और अगर आपका पौधा अगर मान लो 2 साल या 3 साल पुराना हो, तो इस समय पलटी का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि ये पलटी का पौधा है मेरा। क्योंकि अभी मैंने इसमें बरसात में ये पलट के बिल्कुल तैयार कर दिया। अब इसे क्या करूँगा कि इसे निकाल के मैं बड़े गमले में डालूंगा, क्योंकि ये जितने बड़े गमले में पड़ेगा उतने ही ज़्यादा फूल देगा और अच्छा लगेगा। क्यों कि इसके पौधे के हिसाब से ये पौधे जो है अच्छी ग्रोथ देकर आ गया। बरसात से मैंने पलटा। अब इस पौधे के लिए जो गमला जो है कुछ हल्का है, तो मैं इससे कुछ बड़े गमले में बदलूंगा, क्योंकि पौधे के साइज़ के हिसाब से हम गमला डालते हैं, जब तक गमला नहीं बदलते हैं। तो अब हमें दिख रहा है कि ये पौधा हमारा इस छोटे गमले में ज़्यादा ग्रुप नहीं देगा, तो हम इससे दोबारा खाद पानी डालकर और इसे बड़े गमले में डाल देंगे, जिससे हमारा पौधा खूब काफ़ी लंबा और घना हो जाएगा और फूल भी बढ़िया देगा। भैया देखो इस समय इसका कटिंग का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अगर आप लोग अगर कटिंग अगर इसकी कर देती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चाहो इससे कि हमें इसका पौधा बनाना है, तो पौधा इसका बनेगा। कोई भी टहनी आप नीचे से निकाल लोगे इतनी बारीक, जो पकी हुई जो टहनी आप देख रहे हो, इसमें से कोई भी टहनी निकाल लो। और टहनी निकालने के बाद में इसे कहीं भी ज़मीन पर गाड़ दो या कोई गमले में डाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ये कटिंग के द्वारा बिल्कुल आसानी के साथ हो जाता है। मगर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है आप लोगों को भैया, क्योंकि अगर मोंगरे के पौधे पर जो नीचे से जो वो साँका छोड़ता है, आपने देखा होगा मोंगरा का पौधा नीचे से बहुत साँका छोड़ता है। पुरानी टहनी कम देता है, नीचे से ज़्यादा छोड़ता है। तो कुछ टहनी ऐसी निकलती है, देखो ये निकली टहनी ये वाली, और देखो ये वाली निकली, तो और ये वाली निकली, देखो ये बिल्कुल कच्ची टहनी है ये वाली, और इसका पत्ता भी छोटा होगा। तो ये टहनी पकने में काफ़ी दिन लगाएंगे और इस पर कोई भी फूल नहीं आएगा। अगर इससे आप लोगों को अगर इससे काटना है तो इससे जड़ से मत काटो, क्योंकि जब तक ये डंडी नीचे से जो हरी है और ये इसकी तरह पक जाएगी, जब ही इस पर फूल आएगा। तो इससे क्या करना है आप लोगों को, इस तरह से काटना है, इस तरह से
जो मैंने काट दिया, अब ये यहाँ के ही रुक गया। अब क्या होगा कि इसकी जो टहनी पकने में कम से कम 1-1.5 महीना ले लेगी। जब जो पक जाएगी तो यहाँ से जो फूट के आ जाएगी तुरंत। जब फूट के आएगी तो इसी पर खूब भर के पेट फूल देता रहेगा और पौधा हमारा लिमिटेड से ज़्यादा आराम से बढ़ता रहेगा, घना भी होता रहेगा। मगर साथ जड़ से मत निकालना। दूसरे पौधों की तरह ऐसा होता है कि बहुत से गुलाब वगैरह होता है, आम वगैरह होती हैं और सपड़ी होती है, अमरूद होता है, तो उसमें शाखा निकल आती हैं देसी की। तो ये देसी वाली शाखा नहीं होती है, क्योंकि ये नीचे से जड़ से ही निकलता है जी। तो इसमें देसी का कोई हिसाब नहीं होता है। मोंगरा बेला में या बेला में देसी का कोई हिसाब नहीं होता है। क्यों कि ये अपनी लिमिटिक बढ़ाता है गमले में। जड़ जो है ज़्यादा चौड़ा चौड़ा जो पेड़ होता है खूब जबरा, तो वो इसी तरीक़ा से होता है। तो ये अगर ये टहनी नहीं काटी, जो मैंने काट के दिखाई है, तो सारी जान जे खींच लेंगी टहनी और आपके पौधे पर फूल आना कम हो जाएगा और ये लंबी लंबी बहुत तेज़ी से भाग जाएंगी। फिर आपको क्या हमारे पौधे पर फूल नहीं आ रहा, तो इसे काटना ज़रूरी है। अगर आपने कम धूप में रख दिया तो इस पर ऐसी ही शाखा निकलेंगी जैसे मैंने आप लोगों को काट के दिखाई है ये लंबी लंबी। क्योंकि अगर इससे कम धूप मिली जब, और अगर इससे डायरेक्ट पूरे दिन की धूप मिलेगी तो ये शाखा कम निकलेंगी और इस पर फूल ज़्यादा आना चालू हो जाएगा। अब इसकी सूखी शाखी जो है पत्ती हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये निकाला है मैंने गमला। अब इसे अच्छी तरह से मैं दूसरे गमले में डालूंगा। अब इसकी सारी पत्तियां मैंने निकाल दी। अब मैं आपको पलटी करके दिखाऊंगा इस पौधे की बड़े गमले में डाल। यह देखो इस तरह से हम जो है इसको छोटा गमला है और इसे बड़े गमले में डालने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आने वाले समय में जो ज़्यादा तेज़ी से ग्रुप देगा तो इस गमले में देगा और फूल भी भर के पेट देगा। तो इसे मैं निकाल लिया हूँ भैया। तो आप लोग इस तरह से आराम से निकाल लोगे। देखो ये निकल गया पौधा। अब ये मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं इस पर कोई फंगस है और नहीं कोई बीमारी है। भैया देखो इस तरह की हम जो खेत वाली जो मिट्टी होती है वाहन की, वो मिट्टी हम खेत पे से भर भर के कट्टे ले आते हैं और इस तरह से जो मिट्टी हम जो है डाल लेते हैं। तो ये हमारी खेत वाली मिट्टी है। और ये हमारे पास में ये वाली यो खाद देख रहे हो, ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है ये वाली। तो इसमें डालेंगे करीब में हम एक गमले में 2 किलो खाद, क्योंकि गमला हमारा काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से हम जिससे डालते रहते हैं। तो अब हमने ये डाल दिया और डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से मिलोना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से मिलोनी है ये मिट्टी। देखो मैंने ये मिट्टी बिल्कुल तैयार कर ली। और आपको अगर गमला बदलना है तो देखो इस तरह के कंकड़ पत्थर ज़रूर डालने हैं इसमें, क्योंकि ये कंकड़ पत्थर डाल देते नहीं हैं हम लोग तो इसकी ऑक्सीजन जो है पौधे की मिल जाती है। तो इस तरह से छेद पर हल्की सी नमी वाली गुट्टी डालनी है, टेढ़ी वाली हो। अब मैं इसके पौधे के बारे में बता रहा हूँ कि ये पौधा जो है मैंने बरसात में पलटा था। अब इसके अंदर ज़्यादा रूट्स वगैरह नहीं आए हैं जो का मैं उससे काट दूँ, क्योंकि ये बड़े गमले में चेंज करने जा रहा हूँ मैं। तो अगर इस तरह का अगर गमला हो तुम्हारे पास पौधा और इस तरह की जड़ नहीं हो, तो खाली आप मिट्टी बनाकर और इस तरह से पौधा निकाल के इतने बड़े गमले में डाल दूँ। अगर 2 साल पुराना अगर आपका पौधा है उसका मोंगरे बेले का, तो आप उसकी नीचे से जड़ काटोगे, जैसे आपकी ये जड़ दिख रही है ये काट दोगे। अब मैं इसकी तो कुछ नहीं करूँगा, इसकी तो ऊपर ऊपर की हल्की सी ये मिट्टी उतारूँगा। ये मैंने उतार दी इस तरह से, क्योंकि ये अच्छी खासी एकदम से फूट का बढ़िया तरह से आएगा। तो इसकी जो है हल्की सी जड़ दिखा दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करूँगा मैं इसका काम। तो आप सामने जो देख रहे हैं भाई ये अंडे के छुक्कुल है और इसी मिट्टी में इसे मिला देंगे हम आसानी के साथ। इसे तोड़ने के बाद इस तरह से जैसा हमने खूब बारीक कर लिए जे बिल्कुल। और इससे ऐसा होता है कि इससे कैल्शियम बढ़ जाता है पौधे के अंदर, और जो फूल आते हैं वो इतने बढ़िया फूल आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। और फूल भी इतना आएगा, इसका कोई कहना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हम ये चीज़ करते रहते नहीं हैं तो हमें मालूम है। तो देखो मैंने ये अंडे के चुक्कुल इसमें मिला दिया। अगर चाहो तो आप 2-4 अंडे के चुक्कुल हों और गमले को अंदर से इसे तोड़ने के बाद में इस तरह से मिला लो उससे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मिट्टी में जान पड़ जाएगी और कैल्शियम भी इसको मिल जाता है भरपेट, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो मैंने देखो इस तरह से भी सब भर रहा हूँ। तो अब इसका जो टाइम है भैया, इस समय अगर मान लो फरवरी का टाइम आने वाला है, 2-4 दिन रह गए हैं, आज वो हो गई जनवरी चल रही है इस समय। और ये फरवरी के टाइम पर आसानी के साथ बदल दो आप, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप पलटी करनी है तो फरवरी के महीने में आप आराम से कर दो, तो आपका जो भी पौधा होगा वो बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलेगा। तो देखो इस तरह से मैंने इसे फिर रख दिया।
अब मैं इसके अंदर अच्छी खासी जो मिट्टी बनी हुई है उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बनी हुई मिट्टी है मेरी। तो इससे अच्छी तरह से जो इतनी मिट्टी बनी हुई है उस गमले लायक ही है, वो सारी भर दूंगा इसी में मैं। और ये जो जो 2 टाइम बता रहा हूँ मैं, एक तो बरसात और एक फरवरी, इस 2 टाइमों में आसानी के साथ आप पौधे को बदल के और नया करा सकती हो। अब मैं इसमें पानी डालने जा रहा हूँ, तो इस तरह से आप पलटी करने के बाद में आपको पानी से गमला भरना है। तो इतना पानी डालना है जैसे गमले की लिमिटिक हो उतना ही पानी डालना है, बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है। तो भैया मैं आपको ये खाद के बारे में बता रही हूँ, वो देसी खाद जो कौन सी है, वो देखो इस तरह के ये प्याज के छिलके हैं। और ये प्याज के छिलके ऐसे होने चाहिए, कम से कम इसे छिलकों को कम से कम 10 दिन के लिए किसी अगर डिब्बे में या किसी मग्गे में पानी करके इस छिलकों को डालती रहो आप 10 दिन तक। 10 दिन के बाद में ये पानी बिल्कुल लाल हो जाएगा आपका। और लाल होने के बाद में क्या करोगे आप कि जैसे जो मैंने आपको मोंगरे का पौधे दिखाया है, इस पर फूल जो नहीं आते हैं, तो फूल किस तरह से आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर मैंने इसमें पानी डाल दिया, इस समय मैं ये खाद का कोई भी उपयोग नहीं करूँगा जब तक इसकी जो मिट्टी नहीं सूखेगी, चाहे वो 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। जब इसकी मिट्टी पूरी अच्छी तरह से सूख जाए, फिर इस पानी को आप 1 मग्गा की जगह 2 मग्गा पानी कर लीजिए इसमें। जैसे 1 मग्गा में फुला लिया ये मटेरियल आपने और इसमें 2 डबल पानी कर लिया, फिर सिर्फ बेले के पौधे में डालते रहो आप। फिर आप देखना कि हाँ मोंगरे के पौधे पर कितने कितने मोटे फूल आते हैं और कितने भयंकर फूल आते हैं और अच्छे क्वालिटी के फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं। और बेल भी नहीं देगा पौधा। ये मोंगरे बेले की आपके द्वारा ये कटिंग काटी है, अगर आप चाहो तो इसके पौधे आसानी के साथ बना लोगे। तो इस तरह की आप लोग कटिंग काटोगे, जैसे जो मैं आप लोगों को काट के दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप कोई भी कटिंग। और इस समय बहुत अच्छी कटिंग चलेगी, क्योंकि ये फरवरी का महीना ऐसा होता है कि इसमें कोई भी कटिंग लगा दें हम आसानी के साथ फूट का आ जाती है। तो अब एक बरसात में आप लोगों को लगानी है तो इस तरह की कटिंग लगानी है, जैसे मैंने ये दिखाई। और इस समय ये पकी हुई डंडी की कटिंग लगानी है, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया। इस तरह की कटिंग काटना है, और जब काटो तो इस तरह से नहीं लगानी है, जैसे मैंने ये सीधी कटिंग काटी है इसी तरह से लगनी है। तो इस तरह से कोई एलोवेरा ले लो और इस तरह से डुमका लो इसकी जड़, और इस तरह से घुस दो इसमें मिट्टी में। तो ये तुम्हारे बरसात तक काफ़ी अच्छे पौधे बन जाएंगे, जितने मर्जी चाहो किसी को भी दे सकते हो आप, और अपने घर बैठा आराम से ही पौधे भी बन जाएंगे और तुम्हारे पौधों की कटिंग भी हो जाएगी। तो देखो इस तरह से ये मैंने सारी कटिंग लगा दी, तो आसानी के साथ हो जाएंगे। अब मैंने ये कटिंग लगाई है, इसमें बरसात में खूब अच्छी तरह से पौधे बन जाएंगे। वो खेड़ कर कहीं पर भी लगा दियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। इसमें मैं हल्का पानी देकर और इसे धूप में रख दूंगा, ठंड में मत रखना भैया।